अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे ऑपरेशन को 8 दिन हो गए। तो आज मैं खड़ी हूँ, मतलब खुद चल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं चल पाऊँ। मैं बोलती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हुई, मतलब तब इतना पेट काटते हैं, बच्चा बाहर निकालते हैं, 7 चमड़ियाँ काट के बच्चे को निकालते हैं, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हुई जितनी प्रॉब्लम मुझे मेरी इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन में हुई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक तो मेरी सांस चढ़ जाती है। पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम है लेकिन चढ़ती है। अब आस्ता थोड़ा मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं 8 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम हुई है। सुबह सुबह मतलब 9 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि जन्नत भी उठ जाती है। उठ के तो उसको थोड़ा तैयार श्यार किया, खुद चली, थोड़ा बहुत घूमी फिरी। मैंने कहा यार कितने दिन हो गए यहाँ बेड पे बैठे मुझे अचानक कि यार ऐसे ही बैठ के बंदा पागल हो जाता है। सोचा चलो व्लॉगिंग कर लो। काफ़ी लोग बोलते हैं व्लॉगिंग करते हो, बैठे रहते हो, बीमार हो के भी व्लॉगिंग करते हो। यार आप लोग मुझे एक बात, तो अगर मैं बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुँह से बोल रही हूँ, तो आप लोगों का क्या जा रहा है। अगर आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग देखें, अगर ना अच्छे लगें तो ना देखें। क्यों टाइम वेस्ट करना अपना और मेरा भी। जन्नत के पापा कहीं काम गए हुए थे। एक्चुअली मेरी भांजी मतलब मेरी ननद की बेटी सुबह आई थी, उसको स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन था, तो उसको मैंने सुबह रेडी किया। उसने सारा मेकअप का सामान बिस्तर पे ही लाया सारा, कि आप खाला आप यहीं बैठो, मामी भी लगती हूँ खाला भी, कि आप लोग यहीं, मामी आप यहीं बैठो, मेरा सारा सामान यहीं पे लाती हूँ। मैंने उसका मेकअप किया, फिर उसकी गाड़ी तो आज स्कूल की नहीं थी, फिर मैंने उसके मामू को कहा कि आप जाओ उसको छोड़ के आओ, तो वो गए उसको छोड़ने। अब उन्होंने गाड़ी वॉश करानी है, फिर उनने आज घर भी जाना, काफ़ी दिनों से वो घर भी नहीं गए। अब मैं इस टाइम ससुराल में नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मा के घर पे हूँ, क्योंकि यार ससुराल में मेरे हैं 2 बंदे, एक तो मेरे हस्बैंड और एक मेरी सासू माँ। सासू माँ भी यहीं पे आ गई, हस्बैंड भी यहीं आ गए, तो वहाँ जाके हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि माँ के बिना मेरा काम जो है सारा अधूरा है। उनके बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती। मम्मा साथ होते तो मेरा सारा काम हो जाता है, वो देख लेते हैं, खाना पीना वही कर लेते हैं। तो यहाँ से वो मेरे घर जाएंगे, फिर घर का यहाँ पे कौन देखेगा। यहाँ पे लाइब्रेरी है, बच्चे आते हैं, अकेले होते हैं, अप डाउन करना पड़ेगा। तो मेरी चाहती कहीं अप डाउन हो, तो इसलिए हम सारे एक ही घर में इकट्ठे हो गए। काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, सब कुछ अकेले ही करती है मेरी माँ। मुझे इतना दुख लगता है, आपको बता नहीं सकती। आपको पता है मैं बिल्कुल बिस्तर में बैठने वाली लड़की नहीं थी, मतलब मुझे था वो कि मुझे उठना है, घर का काम करना है, साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, कुछ करना है, ये वो। 5-6 दिन लगातार मैं बेड से उठ ही नहीं पाई, लेकिन अब फिर थोड़ी कोशिश करती हूँ, उठती हूँ, चल रही हूँ। आज तो मैं चल ही रही हूँ, पूरे रूम्स में घूम रही हूँ, 2-3 से लगातार मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, चल देती हूँ। मेन प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि मेरी थोड़ी सांस फूल जाती है। तो डॉक्टर को हम कल चेक कराने भी गए, डॉक्टर को चलाने का ठीक है, स्टिचेस खोलेंगे, मंडे तक मेरे स्टिचेस भी खुल जाएंगे। तो सुबह सुबह उठी, मेरी कज़न सिस्टर की बेटी आई थी, मैंने उसको कहा थोड़ी सफाई कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। मम्मा बेचारी घर का काम करती रहती है, हम थोड़ी बहुत ही, मैंने नहीं, उसने नहीं किया। बेडशीट वगैरह बिछाई, गंदे कपड़े सारे उठाए, धोने के लिए डालें, अंदर रूम के कर्टन वगैरह ठीक किए, सब कुछ ठीक ठाक किया है, क्योंकि यार मैं तो इतना काम कर नहीं सकती। वो बेचारी आई, उसने मेरी थोड़ी हेल्प वगैरह की। और ये 6-7 दिन से मेरा बिस्तर, ये मेरी जगह बनी हुई थी, बोलते हैं चीला, मैं इसी में बैठी थी, उठ नहीं थी पा रही। मैं इतनी तंग हो थी कि लोग आते हैं मेरे पास बैठते हैं और मैं एक जगह बैठी रहती हूँ। वो उठ के बाहर जाते हैं, खाते पीते हैं, मैं एक जगह बैठी रहती हूँ। मैंने इस तकलीफ़ में ना, इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मैंने बहुत कुछ देखा है। अपने भी देखे हैं, पराई भी देखे हैं, अपनों ने कैसा किया, मेरे साथ क्या किया, वो भी देख लिया। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं बोलती बस सब्र। अब मुँह बंद कर देना, किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बस चुप रहना है, सब्र रखना है। हो सकता है सब्र का फल मुझे मिल जाए, मिलता भी है, मिलेगा भी इंशाल्लाह। अपना जो होता है ना, अपने के साथ खड़ा होता है। अपने, मैं बोलती हूँ लड़ाई झगड़े अलग होते हैं, लेकिन जब दुख दर्द तकलीफ़ होती है, अपना सहारा होता है ना। अपना जो होता है फैमिली मेम्बर, वो सहारा होता है। मामे शामे ये सब सहारे होते हैं, जीवन के सहारे होते हैं, ज़िंदा रहने के सहारे होते हैं। माँ पापा अगर फोत भी हो जाए ना, ये मामे चाचे ये देखते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं यही बोलती हूँ अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे, जितनी इनकी उम्रें लंबी करे, और जब मैं फ़ील करती हूँ वो फ़ील करे, बस। और कुछ नहीं कहना चाहती। बाकी उनके लिए मेरे मुंह में कोई अल्फाज नहीं है। बाकी आजकल दुनिया में चलती है सिर्फ पैसे की बात।
लोग कहते हैं ना हम गरीबी में रह लेंगे, बस खुशी होनी चाहिए, ये बात मानती हूँ। गरीबी में इंसान कभी नहीं रह सकता मेरे भाई बहनों। पैसा ज़रूरी है, पैसा पास होगा, आप अपने बच्चों की, माँ बाप की अच्छी परवरिश कर सकोगे। पैसा नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कौन साइमा कौन वसीम, कोई नहीं जानेगा आपको। इसलिए मेहनत करो, अपनी फैमिली को पालो, अच्छे से पालो, अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ध्यान रखो। ये मैंने सीखी है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है उनको लोग नहीं पूछते हैं, और जिनके पास कोई चार पैसा हो जाए तो उन्हीं की वाह वाह होती है। ये आ गया अलग बात। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए किस चीज़ का ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन। सबसे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था मेरी बेटी, जब मेरा उसका बर्थ हुआ था 4 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले बर्थ हुआ था उसका, तो वो सीज़ेरियन हुआ था पहला। उसके बाद दूसरा, वो 6 महीने की थी, मेरा गाल ब्लैडर रिमूव किया गया, उसमें स्टोन था। उसके बाद मेरे मुंह में ना, यहाँ पे गले में गिल्टियाँ बोलते हैं जिसको हम, नोट्स, वो बन रहे थे। फिर मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया। फिर मेरे दांत जो था ख़राब हो गया था, ये वाला 8 जो था ना ख़राब हो गया था, हो रहा था, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम और थी, कुछ भी बन सकता था इसकी वजह से। फिर मैंने वो इसका ऑपरेट कराया मैंने पूरा, इसके अंदर, मुंह के अंदर मेरे यहाँ से लेके यहाँ टांके लगे हुए थे अंदर। मेरा मुंह इतना हो गया था, 2 महीने मेरा मुंह इतना रहा, खून इतना जाता था कि मेरे पेरेंट्स डर गए थे कि मुंह की बीमारी कुछ भी हो सकता है। दवाएं दे दे के, न्याज़ें दे दे के, मतलब हम लोग कुछ भी हो न्याज़ देते हैं, दुआएं करती हैं अल्लाह ठीक हो जाए, ये हो जाए, हम ये इतने पैसे चढ़ाएंगे, तो वो हम लोग करने लगे। डर था भाई कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका रिमूव कराया, इसका आराम आया। अभी मुझे अचानक ही 1 डेढ़ महीने पहले मुझे पेट में दर्द होता था, लोअर एब्डोमेन में, पतला पेट जिसको बोलते हैं। लाइटली लिया, घर आई, मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है। एक दिन ऐसा दर्द रहा, मैं वो स्टोरी आपको पूरी सुनाऊंगी। अचानक ही दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो ये ऑपरेट हो गया। बाकी पूरी कहानी जो मैं ऑपरेट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको सारा बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड कैसे कराया, इसके क्या सिम्टम होते हैं, कैसे इसको केयर किया जाए। इसको केयर नहीं किया जा सकता है। आपको पता है अपेंडिक्स हर एक इंसान में होती है, ज़िंदगी इंसान में अपेंडिक्स सब में होती है। इसको क्या करना, थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, थोड़ा खाना पीने का परहेज़, थोड़े चीज़ें बाहरी उठानी नहीं चाहिए। लेकिन ये मुझे पता नहीं कहाँ से हो गया सिस्टम, ये तो फिर बड़ा इसका, इसने तंग किया, फिर निकलवाना पड़ा। 6-7 दिन से लगातार इतना दर्द। मैंने कहा मेरे इतने, मतलब ऑपरेट तो हो ही चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम मुझे इससे पहले वाले ऑपरेट्स में नहीं हुई जितनी मुझे इस बार हुई है। सांस चढ़ती दर्द, इतना शदीद किस्म का दर्द है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना दर्द है कि मैं उठ के खुद वाशरूम नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, साइड पे होते हैं, वो पकड़ते हैं मुझे, मैं चलती हूँ, ऐसे मैं चल भी नहीं सकती। और जन्नत भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, उसको भी दिल करता है मेरे पास आने का, मैं उसको उठा नहीं सकती, मेरा खुद दिल करता है उसको उठाऊँ, मैं उसको उठा नहीं सकती। इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऊपर से ये जो बिस्तर है ना, 7-8 दिन से इस बिस्तर ने मेरी जान नहीं छोड़ी, मैं इधर ही पक गई हूँ। यहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं, ऊपर बेड में आके बैठते हैं, मेरे पास बैठते हैं, फिर उठ के बाहर चले जाते हैं घूमते फिरते। मैं एक रूम में बैठ के थक गई थी, मैंने कहा मुझे चलना है। अब 2 दिन से मैं चल रही हूँ। जन्नत के पापा को गाड़ी वॉश करानी थी, देखो जी वो जॉब करते हैं, तो वो मेरे लिए उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। अगर वो ना होते फिर मैं ऑपरेट भी ना करा पाती। उन्होंने बड़ी हेल्प की, बड़ी केयर की, मेरे साथ रहे, बैठे रहे, हर एक कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ चले फिरे, मुझे चलाया, खिलाया पिलाया। जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, अगर वही अच्छा हो तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो अकेले थे, मतलब जब मेरा ऑपरेट हुआ अकेला लड़का वही था, मेल्स में वही थे। मेरे पापा आपको था ड्यूटी पे, भाई मेरा उसके एग्ज़ाम है, वो नहीं आ सकता, उसका बुलाते भी नहीं। उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, उसकी लाइफ ज़रूरी है। हमने किसी को नहीं बोला, जिनको पता था वो भी नहीं आए। खैर छोड़ें, किसी से गिले शिकवे नहीं, कहते ना गिले शिकवे अपनों से होती है, मेरा अपना कोई नहीं है, मैं गिला किसी से नहीं है। मेरी बच्ची भी 2-3 दिन हो, मतलब 2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। कोई और छोटा बेबी होता ना, शायद उसका दिल लग जाता, पर आते थे बच्चे, बस आधा घंटा 2 घंटा आके वापस चले जाते थे। फिर वो रोती थी, फिर मेरा दिल करता था मैं उसको उठाऊँ, बहलाऊँ, फुसलाऊँ। पर मेरी बारी में क्या होता है, जब मेरी टर्म आती है ना तो सबके रूप बदल जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, सब भूल गई यार। मुझे इस दुख दर्द ने ना बड़ा कुछ सिखा दिया।
किससे कैसे रहना, किससे अब किसी से भी किसी के साथ कैसे भी नहीं रहना, ना अच्छे से रहना ना बुरे से रहना, बस चुप रहना, खामोश रहना है। बस दुआ करनी कि जिंदे रहें मेरे बड़े, मेरे अपने, मेरे मामे, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे नाने नाना बेचारा है ही नहीं, सब जिंदे रहे, उनकी लंबी उम्रें हों, उनको अल्लाह ताला ऊपर वाला लंबी ज़िंदगी दे, वो खुश रहें। रही बात सब्र की, वो फल मिलेगा। ये देखो जी मेरा भूत आ गया, मेरा भूत आ गया। ये छत पे गई थी, इसने गाड़ी लाई थी छत में, खेत पर, जिसको सुबह से ये 2-3 दिन से कुछ खा ही नहीं रही है, बस दूध पे दूध, दूध पे दूध, दूध पे दूध, और इतना दूध कर पी रही है, इतना दूध पी रही है कि इसका सुसु भी नीचे निकल रहा है आजकल, इतना दूध पी रही है। ऐसे तो कभी करती नहीं, सुसु भी इसका ऊपर से नीचे निकल रहा है। तो अभी फिर चॉकलेट के पीछे हो गई है। सुबह के इसने खाली 2 बोतल दूध की पी है। अब ये बोलती ये क्या कर रही हो, चॉकलेट खाना है, ये खाना है, वो खाना, वही खा रही है। कल से मैं उठी हूँ, मेरा 2-3 दिन से मतलब 7 दिन से स्किन केयर नहीं था हो रहा मेरा। मैंने वो स्किन केयर किया, अपना पूरा क्लीन अप किया, सारा कुछ किया, फेस क्लीन किया। उठी यार इतना, अब मेरा मन करता है मैं बाथ लूँ, नहाऊँ, सिर दूँ, लेकिन मैं नहीं नहा सकती क्योंकि पानी चला जाता है। इतनी देर में वॉशरूम में बैठ भी नहीं सकती, इसलिए मैं नहीं गई। चलो फिर के बाद ठीक हो जाके फिर नहा लूँगी। ज़िंदगी होनी चाहिए, बंदा नहा लेगा फिर। थोड़े खा बच्चा, इतने खाओ खाओ तो लगी है चॉकलेट थी, ख़राब लक्षण ना की है, तू गल नहीं सुननी। ये देखो इसने पूरे इतनी गर्म चीज़ें खा करनी है ना, ये इतनी गर्म चीज़ें खा रही है, इसको देना कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का होगी। याद है इस कुड़ी तक क्या जेंडस हो सी या पी लिया कोई ना कोई प्रॉब्लम इसी हो सी। बल्कि कोई खाना कोई नाश्ता कुछ भी नहीं करती जब तक इसको मार ना पड़े। और इसके पापा ने सिरिंज रखी हुई है, उसे डराते फिर ये खाना खाती है, या तो अपनी बुआ से डरती है, एक बुआ से, रोज़ी खाला से डरती है ये। तो गाइस मिलती हैं आपको कुछ देर में, फिलहाल थोड़ी देर में बैठूँ आराम से। तो गाइस ये देखो यहाँ पे जन्नत को मैं खाना खिला रही हूँ। ये परांठा है, थोड़ा सा अचार लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, देखो कुछ भी नहीं खाया सुबह से, बस ऐसे ही बैठी हुई है। बस कभी कुछ खाती है, कभी कुछ स्नैक्स खाती है। मैं भी बैठी हूँ, मैंने भी ड्रेस अभी चेंज किया, इसको भी खाना खिला रही हूँ। खाओ बेटा खाओ, जल्दी खाओ ना, तो मुँह बंद कर भी है। रोटी खाने खाना खाते टाइम हमेशा इसका मुँह बंद हो जाता है। खाओ मेरा बेटा खाओ, कैसे मस्त होके बैठी हुई है, इसको फिक्र ही नहीं। बस पानी पिए, गर्म पानी पिया। जनी बैठ ना यार, तू तंग करती है मुझे, अल्लाह की इसने बहुत तंग करती है लड़की, ना खाना खाती है। 11 बजे इसने ब्रेकफास्ट किया, मतलब इससे पहले देखा ये क्या हो गया। ऐ करो ऐ, इनकी मानो नहीं हो, लेकिन बैठ के खाना खाओ। मैंने आपको कभी नहीं डांटा, नहीं डांटती। ये इसने चिप्स, ये फन पाप का पैकेट पास रखा है ताकि ये जैसे खाना खत्म हो गया इसने इसकी ये खाना है, ना तंग करा कर देखी ना गर्मी। चलो दिखा ये आगे जी मियाँ जी, तो इन्होंने लाए क्रीम बन, इन्होंने लाए, मैं मोबाइल पे देख रही थी, हमारे घर के पास ही शॉप है, वहाँ पे बन रहे थे। मैंने कहा भैया भेजो। देखो इनकी दाढ़ी वाइट हो गई है पूरी, और जन्नत भी खा रही है। और मैंने लिप बाम मांगी है, वो जो होती है डॉक्टरों की लिप बाम जो होती है, वो वाली दूसरी जो दवाइयों की दुकान में मिलती है, वो लेके आए। और दुकान गई इनसे बाजारे पूरी। इस कुड़ी अपने हाथ पर नहीं, पूरे तक हाथ पूरे हाथ पर सी, पूरा मुंह कपड़े वगैरह सब कुछ पर सी। मैं उठी थी बाबा ठीक नहीं कर सकनी इसी, बैठ के आराम से ती बनी खाना आराम। पैंट कोट पहना तो बैठ के खाओ ना, तो पैंट कोट पहना। इसको इतना पैंट कोट पहनने का शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं लेटी हुई हूँ, मैं बेचारी दूध डुली है और साफ करा करनी है।